हेलो एवरीवन। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने सर्ड्स और इंडाइसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे गिवन है। तो ये जो संख्या दी गई हैं इनमें बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब दिए हों तो उनमें सबसे पहले देखना है कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इनका डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ जो संख्या जो स्मॉलेस्ट दिखती है इनमें वो लार्जेस्ट होती है और जो लार्ज दिखती है वो स्मॉलेस्ट होती है। तो ये तो डायरेक्ट करने का तरीका हुआ। अगर एग्ज़ाम में टाइम नहीं है तब इस तरीके से किया जा सकता है और इसको एक्सप्लेन करूँगी अब मैं। तो जैसे √5 माइनस √3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको मैं कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। √5 प्लस √3। √5 माइनस 3 का कंजुगेट होगा √5 प्लस √3। तो ये बेसिक आप सबको मालूम होगा। √5 प्लस √3 तो ऊपर बन जाएगा a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह है √5 यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन में है √5 प्लस √3। √5 का स्क्वायर मीन्स 5, √3 का स्क्वायर 3 और अपॉन है √5 प्लस √3। तो ये यहाँ पे है 2 अपॉन √5 प्लस √3। इसी तरीके से √11 माइनस √9 को करेंगे। तो इसमें भी कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। एकदम सेम इसी तरीके से ऊपर a माइनस बी a प्लस बी है यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √11 का स्क्वायर माइनस √9 का स्क्वायर अपॉन √11 प्लस √9। तो ये यहाँ बनेगा 11 माइनस 9 यानी 2/√11 प्लस √9। तो इससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे √5 प्लस √3 अपॉन में यहाँ पे √11 प्लस √9। तो इसको देखने से ही स्पष्ट है कि √9 है इसकी वैल्यू 3 होगी और √11 और प्लस √9 इनकी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी और √5 प्लस √3 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे बड़ी संख्या से भाग दे रहे तो ऑब्वियस है कि छोटी संख्या यहाँ पे आंसर होगी। तो ये स्मॉलेस्ट बनेगा और इसके कंपैरिजन में ये जो संख्या है √11 प्लस √9 के ये संख्या छोटी है। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो इसके कंपैरिजन में तो लार्ज होगी। तो ये लार्जेस्ट बनेगी। तो ये इसकी डिटेल्ड प्रोसेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे रूट में कुछ संख्या दी गई है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी दिया हो तो हमें सोचना है कि रूट से बाहर हमें डिजिट को लेके आना है। रूट से बाहर डिजिट को लेके आना है इसका मतलब रूट के अंदर जो डिजिट हैं उनको हमें स्क्वायर के रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे ताकि फिर जो डिजिट है उसको हम रूट से बाहर लेके आ सकें। तो इसको हम चेंज करेंगे। अब इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इसके लिए एक जो a प्लस बी का होल स्क्वायर सर्वसमिका होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी हेल्प लेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 तो हमें दिख रहा है और ab की जगह हमारे पास है √15। तो हमें इसको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा और जो 8 है उसको भी हमें a और b के टर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। तो 8 को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, अब √15 है उसको √5 इंटू √3 लिख सकते हैं और 5 और 3 है वो 8 होता है। यानी a की जगह अगर मैं रखूँ √5 और b की जगह रखूँ √3
तो इस क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व कर पाएंगे। 8 की जगह रखना है √5 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, तो मिलके 8 बन गया। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद है 2, फिर AB यानी √5 एंड √3। अब ये जो है ये अंदर स्क्वायर बन जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब इसको इजीली हम इस रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये बनेगा √5 प्लस √3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी सेम इसी टाइप का है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 को ब्रेक करना है। अब हमें वही सर्वसमीका यहाँ यूज करनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 को मैं डिवाइड कर सकती हूँ 4 इक्वल टू 3 प्लस 1, यानी a की वैल्यू अगर मैं √3 लूँ और b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 लूँ तो इसको हम सोल्व कर पाएंगे। तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया √3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 1 4 बन गया प्लस 2, और यहाँ पे करना है AB, तो A को लिखूँगी 1 या फिर √3 जो भी है √3 इंटू B 1। अब ये जो है ये अंदर स्क्वायर बन जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको बाहर निकाल सकते हैं √3 प्लस 1, ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे 6 प्लस यहाँ पे 2AB की टर्म बनानी है हमें, तो 2 इंटू 2√2, और 6 को डिवाइड कर सकते हैं 4 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। यानी अगर मैं A की वैल्यू 2 लूँ और B की वैल्यू √2 लूँ तो इसका सोल्यूशन है वो पॉसिबल है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 यानी 6, तो ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर 2AB, तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी A की और यहाँ पे B की, तो इसको लिख सकते हैं √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर या फिर √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक ही बात है। तो 2 प्लस √2 बाहर आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइप को। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें क्या कि कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करना है, तो कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे सिंपली √3 माइनस √2, इसका कंजुगेट जो होगा वो होगा √3 प्लस √2 संयुग्म में, तो √3 प्लस √2। अब करेंगे क्वेश्चन, तो ऊपर आएगा √3 प्लस √2 और नीचे देख पा रहे हैं a माइनस बी और a प्लस बी बन गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा √3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 1 हो गया, तो हमारा जो आंसर है वो गया √3 प्लस √2। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं x की वैल्यू दी गई है और √x प्लस 1 अपॉन √x की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू दी है, इससे हम √x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसको यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर हम हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो एक तो ये मेथड है और एक दूसरा मेथड और है, उसको भी करेंगे। तो पहले जो मेथड ज़्यादा एफिशिएंट है उसको करते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू दी है और √x हमें चाहिए, तो √x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो √x को लिख सकते हैं, रूट और x की वैल्यू दी है 5 प्लस 2√6। इसको सिंपली अभी जो हम कर रहे थे क्वेश्चन सर्वसमीका की हेल्प से उस तरीके से कर लेंगे इसको। अब ये 2ab के फॉर्मेट में लाना है, यानी ab है वो √6, तो √6 को √3 इंटू √2 में तोड़ सकते हैं, तो डायरेक्ट कर रही हूँ इसको, √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस
√3 इंटू √2। अब ये बन जाएगा अंदर √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और बाहर आने पे बनेगा ये √3 प्लस √2। अब ये जो वैल्यू है ये हमारी √x की वैल्यू आई है, और हमें क्वेश्चन में पूछा है √x प्लस 1/√x की वैल्यू, तो हम यहाँ पे रखेंगे वैल्यू। तो √x की वैल्यू तो हमारे पास है √3 प्लस √2। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि √x अगर √3 प्लस √2 है तो 1/√x जो है वो होगा, इसका कंजुगेट होगा √3 माइनस √2। या तो इसको डायरेक्ट रख लो या फिर सिंपली करेंगे 1/√3 प्लस √2। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे कंजुगेट से मल्टीपल करना पड़ेगा। कंजुगेट से मल्टीपल किया √3 प्लस √2 प्लस, नीचे तो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो वो 3 माइनस 2 1 बचेगा, और ऊपर है √3 माइनस √2, तो नीचे 1 है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं सीधा। और यहाँ जो मैंने बताया इससे अगर लिखते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे टाइम को बचाने के लिए। तो यहाँ से अब ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा 2√3, ये आंसर होगा। तो ऑप्शन बी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए सर्ड्स और इंडाइसेस पे, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।